देखते रहिए देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। अभी तक तो आपने स्वीडन, डेनमार्क से कुरान की किताबें जलाने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन अब जिस मुल्क से कुरान को जलाने की खबर सामने आ रही है वो मुल्क इस्लामी मुल्क है, जहां की 90% आबादी मुसलमानों की है। और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि कुरान की 45 किताबों को आग के हवाले कर दिया गया है। और कुरान को आग लगाने वाले किसी दूसरे मजहब के लोग नहीं बल्कि खुद मुसलमान ही थे। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपनी ही पवित्र किताब कुरान की मुसलमानों ने आग के हवाले कर दिया। फिर उन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या, सब बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर मामला कहां का है। दरअसल ये खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से सामने आई है, जहां कुरान को जलाने के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। ये मामला बांग्लादेश के पूर्वोत्तर शहर सिलहट से सामने आया है, जहां पुलिस ने 2 लोगों को कुरान जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कुरान जलाने वालों की पहचान स्कूल प्रिंसिपल नूरुल रहमान और उसके सहयोगी महबूब आलम नामक के रूप में हुई है। लोगों को जब इस बात की भनक हुई तो करीब 10,000 लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। इस भीड़ ने इन दोनों आरोपियों को जान से मारने की कोशिश की। न्यूज एजेंसी AAFP ने पुलिस अधिकारी अजबहार अली शेख के हवाले से लिखा है, रविवार से लेकर सोमवार तक कुरान जलाने के विरोध में 10,000 लोग प्रदर्शन कर रहे थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं ढाका ट्रिब्यून में छपी खबर के मुताबिक सिलहट मेट्रोपोलिटन पुलिस आयुक्त मोहम्मद अलियास शरीफ ने कहा, कुरान जलाए जाने को लेकर स्कूल के शिक्षक, छात्र और इलाके के अन्य लोग प्रिंसिपल व अन्य आरोपित से नाराज थे, इसलिए भीड़ ने उन दोनों को घेर कर पिटाई कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों को बचा लिया। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया। हमले में 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस और इस्लामवादियों के बीच हुई झड़प में कुछ अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि घायलों की संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। अब सवाल यह कि मुस्लिम जो कुरान को बेहद पवित्र मानते हैं, उन्होंने अपनी ही धार्मिक किताब को आग के हवाले क्यों किया? इसका जवाब खुद आरोपियों ने दिया है। नूरुल रहमान और महबूब आलम ने बताया कि कुरान की प्रतियां बहुत पुरानी थी और कुछ से प्रिंटिंग मिस्टेक भी थी, इसलिए उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन दोनों के पास से कुरान की जली हुई 45 प्रतियां जब्त की है। अब इस्लामिक विद्वान का कहना है कि इन जली हुई कुरान की प्रतियां का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए सम्मान पूर्वक उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए। आपको बता दें, बीते कुछ महीनों में यूरोपीय देश स्वीडन और डेनमार्क में कई बार कुरान जलाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जिसका कई इस्लामिक देश विरोध कर चुके हैं। लेकिन स्वीडन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर मजबूत कानून है, इसके तहत ही लोग वहां कुरान जला रहे हैं और अब इसलिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।